आली साहिबा, थैंक यू सो मच, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। वजीर आजम ने ग्रैंड डायलॉग की तजवीज़ पेश की है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ग्रैंड डायलॉग का हिस्सा होगी? सबसे पहले तो मदिया मैं आपके प्रोग्राम से सुबह सुबह जिस एक चीज पर कंडेम करना चाहती हूँ ना, वहां से मैं शुरू करूंगी और फिर आपके नेशनल डायलॉग पर आऊंगी। जी, जिस वक्त इस मुल्क का खून देने वाले, लड़ने वाले, अपने बच्चों को शहीद कराने वाले साबिक फौजियों और गाजियों को जलील करके प्रेस क्लब से निकाला जा रहा था ना, एन उस वक्त मुल्क की अदालतों से सजा याफ्ता खातून जो जमानत पर है उसकी तकरीर दिखाई जा रही। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि मौरिख इस सब चीज को लिखेगा, मौरिख इस हुकूमत के इखलाकी दिवालियापन को भी लिखेगा, और मौरिख आज ये भी लिखेगा कि इनके आने के बाद आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों के 200 अरब डूब गए, जो तकरीबन $1 अरब बनते हैं। और इस वक्त जब मैं और आप बात करें तो डॉलर 201 के ऊपर तो मिल ही नहीं रहा, मतलब 205 206 की भी आप बात करें तो क्या है इस वक्त मुल्क की ये सूरत हाल है। और अब ये आकर जब ये दोनों पार्टियां, क्या 14 पार्टियां इस वक्त इक्तदार में हैं, और बारी बारी यहाँ मैं यही कहती थी कि माइनस इमरान खान के ऊपर सेटअप हमें काबिल कबूल है, अब ये लोग आकर हमसे वसी डायलॉग की बात कर रहे हैं। इन्होंने तो मुसल्लत हुए हैं ये यहाँ पर, आलिया जी, बाय चॉइस आए हैं इस इक़्तिदार के अंदर। एक सवाल, एक बात मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, आप मुझे बताएं। आप चले, हम अब छोड़ देते हैं, मैं ये बात छोड़ देती हूँ कि मैं इस टाइम टीवी चैनल पे बैठी हूँ, मॉर्निंग शो कर रही हूँ। आप एक लम्हे के लिए भूल जाएं कि आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, दो के ये मुश्किल होगा। सिर्फ पाकिस्तानी होने की हैसियत से मैं भी सोचती हूँ और आप भी सोचती हैं कि क्या अब हम माजी में जो डैमेज हुआ, क्या अब हम उसमें पड़े रहे? इल्जामात की सियासत, किसने क्या पाकिस्तान को दिया, किसने कितनी करप्शन की, कौन कितना सजा याफ्ता है, क्या अब हमें माजी से निकलकर मुस्तकबिल के फैसलों के लिए इकट्ठा होने की जरूरत नहीं है? मैं मलिया इसी बात पर आना चाह रही हूँ जो आप बात कर रही हैं। आप मुझे आप एक बात बताएं, मैं ऐसे पाकिस्तानी सवाल कर रही हूँ, मैं कोई एक्स MNA PTI के स्पोक्स पर्सन ऑफ PTI के बात नहीं करी। मेरा सवाल है कि ये डाकू एक बस्ती को लूट कर उजाड़ दिया इन्होंने, सोचे वो बस्ती पाकिस्तान है, और फिर पाकिस्तानियों को ये आकर कह रहे हैं आए तुम्हारे साथ बैठकर हम इन मुश्किलात का हल निकालते हैं। तुम्हारी लूट से ही तो हमारा पाकिस्तान उजड़ा है, इन्हीं की चोर उचक्की, इनके जो इन्होंने एवन फील्ड सरे महल बनाए, उन्होंने ही तो इस पाकिस्तान को लूटा है। अगर इन्होंने ग्रैंड डायलॉग करना है तो अपनी दौलतें जो अवाम से लूट कर लेकर गए हैं, वो करप्शन का पैसा जो मेरे पाकिस्तानी अवाम की अमानत है, उसको तो वापस लाएं। फिर आप मुझे बताएं कौन सा ग्रैंड डायलॉग करने का तरीका है। कल रात को मेहर बुखारी के प्रोग्राम में बैठकर इनका वो जो कातिल वज़ीर दाखिला है वो ये कहता है कि जी मैं इमरान खान को अरेस्ट कर लूंगा। ये नेशनल डायलॉग की बात करते हैं, ये किसको आकर बेवकूफ बना रहे हैं? वो वजीर दाखिला पाकिस्तानी अवाम के ऊपर रियासती दहशतगर्दी करते हैं और यहाँ पर ये फिर आकर हमसे नेशनल डायलॉग की बात करते हैं। कल जो मैं अभी आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ उसका आप हाल देख लें, फिर ये आकर हमें क्या सुनाते हैं। अभी कल की खबर है 200 ऑफिशियल नाई, माली, चौकीदार, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, इनका जो वजीर मजहबी अमूर है वो 200 लोगों को साथ लेकर जा रहे हैं हज के ऊपर, ऑफिशियल हज के ऊपर। ये लूट मार है जिसके अगेंस्ट हम खड़े हैं, ये चोर और ये डाकू पना है जिसके अगेंस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी है। आलिया जी, एक और मेहमान रिजवान रजी साहब, सीनियर सहाफी तजियाकार हमारे साथ मौजूद है। मैं चाहूंगी उनका भी कमेंट यहाँ पे शामिल करूँ। मैं आपकी जानिब दोबारा भी बढ़ूंगी। सर, कैसे देखेंगे जो ग्रैंड डायलॉग की तजवीज़ पेश की गई है रिजवान साहब? वैसे तो मुझे बेल मंडे चढ़ती नजर नहीं आती है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ग्रैंड डायलॉग में सबसे बड़ी रुकावट है। आप क्या कमेंट करेंगे, क्या राय देंगे इस पर? देखिए, अभी तक इस अगर कोई ग्रैंड डायलॉग होना है और खास तौर पे इकॉनमी के ऊपर जो होना है तो उसमें तकरीबन सारी पार्टियां तो हुकूमत में हैं, एक PTI ही बाहर है ना। तो अब PTI के अंदर भी जो है वो एक से ज्यादा नुक्ता नजर पाए जाते हैं। एक ग्रुप जो है वो पार्लियामेंट के अंदर है और एक ग्रुप जो है, बल्कि जो बड़ा ग्रुप है, बल्कि अगर कहना चाहिए मेजर ग्रुप, तो वो पार्लियामेंट के बाहर है। और लेकिन अभी तक वो जो है वो तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं और तमाम सहूलियात इंजॉय कर रहे हैं
और तमाम पर्क्स एंड अलाउंसेस वसूल कर रहे हैं, और साथ में ही बड़ी धड़ल्ले के साथ ये कह रहे हैं कि हमने तो रिजाइन कर दिया। अरे भैया, जब रिजाइन कर दिया है तो ये पर्क्स एंड अलाउंसेस जो है वो मुंह पे मारो, सरकारी खजाने की बचत करो, लेकिन वो वसूल कर रहे हैं। आलिया जी, इस पर आप क्या कमेंट करेंगी? ये दुरुस्त फरमा रहे हैं रिजवान साहब। एक मिनट जी 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 रिजवान साहब। हाँ, मतलब वो इसको है, इसका मतलब है, मुझे जो सिल्वर लाइनिंग इसमें नजर आती है कि जिस तरह गुज़िश्ता दफा पीटीआई आखिरकार हाउस में आ गई थी, शायद इस दफा भी उनका इरादा है कि हम कुछ देर जो है वो बाहर बैठ के और उसके बाद फिर अंदर आ जाएंगे। तो देखिए, डायलॉग में तो उसने आना है क्योंकि उसने पॉलिटिकल पूरे मंजरनामे का हिस्सा बनना है। वो किन टर्म्स एंड कंडीशन पे बनती है, ये फिर जाहिर है कि उस वक्त पता चलेगा कि वो क्या चीजें मनवा के, और मतलब कि अगर वो असेंबली तोड़वा के या उससे किसी कम चीज पे राजी होती है तो फिर देखा जाएगा। लेकिन बहरहाल फिलहाल सिल्वर लाइनिंग ये है कि वो तमाम पर्क्स एंड अलाउंसेस भी वसूल कर रहे हैं, और पिछली तरफ वाला वो रेप्लिका भी हो रहा है उनका अमाल का, तो इसलिए इसमें पॉजिटिव। आलिया जी, ये जो रिजवान रजी साहब बात कर रहे हैं, आपने यकीनन इनकी बात सुनी होगी, वो कह रहे हैं, फरमा रहे हैं कि भाई औरों को नसीहत, खुद मियां फसीहत, क्या इस पर आप कमेंट करेंगी? देखिए, रिजवान साहब की बात मैंने सुनी है। सबसे पहले तो मैं रिजवान साहब की एक बात पर करेक्शन कर दूं, और बड़ी रिस्पेक्टफुली इस चीज पे करेक्शन कर दूं कि पीटीआई के वो रुकन नहीं है। वो ऑन रिकॉर्ड आकर टेलीविजन के ऊपर ये बता चुके हैं, जो लोटे हैं, कि वो पीटीआई से मुनहरिफ हो चुके हैं, और उनका बकौल उनके कि हमारी हुकूमत ने बहुत महंगाई कर दी थी, वो अपने हलकों में नहीं निकल सकते थे, तो इसलिए वो पीटीआई छोड़कर सिंध हाउस में जा बैठे थे। तो उनको तो पीटीआई से एसोसिएट किया नहीं जा सकता। जो असली हकीकी पीटीआई है, वो पीटीआई इस वक्त पार्लियामेंट से बाहर होती है। अब मैं जरा ये बता दूं, मैं मतलब उन चीजों पर नहीं आती क्योंकि फिर थोड़ी बात हो जाएगी। मैं जो टॉपिक है मैं उस पर रहती हूँ। आपको इनका मिसाक जमहूरियत याद है? ये जो मिसाक अब बात कर रहे हैं ना, इसका हाल उससे बदतरीन होगा, क्योंकि अगर ये चोर इस मुल्क के साथ मुखलिस होते ना तो मुआहदों की जरूरत ना पड़ती, क्योंकि बकौल इनके मुआहदे तो कोई हदीस थोड़ी होते हैं, कुरान और हदीस जिनकी पासदारी की जाए। मिसाके जमहूरियत में लोटों के खिलाफ कानून बनाए थे, और आज ये हुकूमत खुद लोटों के सर पर खड़ी है। अब मैं आपको बता दूं, ये जो मिसाके जमहूरियत हमें सुनाते रहे ना, जब ये जून में इस पर दस्तखत हुआ था ना, तो एक जो बीबी साहिबा थी, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक तजर्बाती शराकत के लिए मुज़ाकरात करी थी। और लंदन में जो एपीसी हुई थी ना इन सब की, ये जो मुश्तरका पार्टियां आज भी हैं, उससे वो गायब हो गई। दूसरी बात, और 2009-2010 में क्या हुआ था, शहबाज शरीफ जाकर बुर्का पहनकर गेट नंबर 4 के दरवाजे खटखटा रहे थे। ये इनकी असलियत है। ये अगर आज इकट्ठी 14 पार्टियां हैं ना, तो ये पाकिस्तान के अवाम के लिए नहीं, बुग़्ज़े इमरान में इकट्ठी हैं। और एक इमरान खान है, कल की मैं बार बार उसका क्यों मैं हवाला दूंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस का, उसका रीजन यही है कि पूरी पाकिस्तानी कौम का एक मुतालबा है, ये हमारे वोट से नहीं आए। इन्होंने जमहूरियत के ऊपर, इन्होंने पाकिस्तानी अवाम के वोट के मैंडेट पर डाका डाला है। अगर इनको ये पता है कि अवाम ने इतनी पजीराई है, तो ये इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन करवाकर जो पार्टी आएगी वो आए और पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनका हल निकाले। ठीक है आलिया जी, ठीक है, आपकी बात सुनी। मैं रिजवान साहब को भी शामिल गुफ्तगू करना चाहूंगी। रिजवान साहब, ग्रैंड डायलॉग की बात की जा रही है, ठीक है, अच्छी बात है अगर इस बारे में सोचा जा रहा है कि डायलॉग किया जाए, टेबल टॉक की जाए, चाहे मियाँ बीवी के घर के मसाइल हों, अगर उनमें भी आपस में बातचीत नहीं होगी ना तो रिश्ता टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। डायलॉग इतने इंपॉर्टेंट है, खामोशी नहीं होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, टेबल टॉक होनी चाहिए। यहाँ पर तो फिर मुल्की मामलात हैं, अगर डायलॉग नहीं होगा, बात नहीं होगी, हल कैसे निकलेगा? हाँ बिल्कुल जी, आप दुरुस्त कहा, और ये भी बात होनी चाहिए इस बात के ऊपर। मोहतरमा आलिया हमजा साहिबा से बड़े एहतराम के साथ उन्होंने कहा कि ये हमारे नुमाइंदे नहीं है, तो ये वाकई पीटीआई के नुमाइंदे नहीं है, और वो अपनी अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से लेके आए हुए हैं, और जमहूरियत में ऐसा ही होता है। रात बरतानिया के अंदर वोटिंग हुई है नो कॉन्फिडेंस के ऊपर, और 198 मेंबर जो हैं उन्होंने बोरिस, अपनी पार्टी के, जो बोरिस जॉनसन की पार्टी के थे, उन्होंने उनके खिलाफ वोट दिया है।
अब पता नहीं उनके बच्चों के रिश्ते होंगे या नहीं होंगे, वो जब स्कूल जाएंगे तो उनको वो जो बोरिस जॉनसन के उनकी अपनी पार्टी के लोगों ने उनके खिलाफ वोट दिया है या नहीं दिया, मेरा ख्याल है तो थोड़ा सा हमें जमहूरियत जो है, अब वो मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज है जी बरतानिया के अंदर जहां पे ये सारा कुछ हुआ है। देखिए हर एक के ऊपर इल्जाम लगाना बड़ा आसान होता है और खास तौर पे किसी को चोर 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 कहे जाना ये बहुत आसान होता है। यहाँ पे 40 अरब रुपए मलक रियाज वाले पकड़े गए हैं, पार्लियामेंट ने कैबिनेट ने उसकी अप्रूवल दी हुई है भाई, डॉक्यूमेंट्री ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर पीएमएलएन ने आते ही वो जो कैबिनेट अप्रूवल है वो पब्लिक कर दी है। और इसका मतलब ये है कि चले वहां पे तो आप इंडिविजुअल के ऊपर इल्जाम लगा लेना कि नवाज शरीफ के ऊपर इल्जाम लगा दें, उसके ऊपर इल्जाम लगा दें। वैसे शहबाज शरीफ तो बुर्का पहन के गया था, यहाँ पे हमारे इमरान खान साहब ने तो बुर्के का तकल्लुफ भी नहीं किया ना, स्टेज पे खड़े होके कहते हैं कि मुझे हुकूमत में दोबारा लेके आए। तो कहने का मतलब ये था कि ये सारी बातें, ये सारी तलखियां जो है ये पीछे करना पड़ेगी और ये डायलॉग बातों से निकलना पड़ेगा। रिजवान साहब सबसे बड़ी बात ये किसने क्या किया, अब वो जो खुमियाजा है वो मेरे ख्याल से हम भुगत रहे हैं। अब अगर कोई काम करना चाहता है पाकिस्तान के लिए तो मिलकर काम करने दें ना।